प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, आइए हम आज इतवार है, 19 तारीख है, 19 दिसंबर 2021। सो आइए हम आज के इतवार के प्रभुवार की भक्ति में लीन-दिन होकर हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा करें, फिर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये जो लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सबको आपने सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा है, आशीषित किया है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम आते हैं आपकी उपस्थिति में, हमारे सारे शत्रुओं को हम बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई प्रभु। प्रभु इस समय यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। यदि किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। प्रभु यीशु, आपके बहुमूल्य पवित्र रक्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो आपने हमारे लिए बहाया प्रभु जी, और आपके पवित्र रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया। आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक अंधकार के बंधनों को जो हमारे विरुद्ध में काम कर रहे हैं, उन बंधनों को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, स्तुति बढ़ाए और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आप हमारे संग हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजन, हम भक्ति की शुरुआत करें। पवित्र 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 परमेश्वर, प्रभु राजाओं के राजा, ज्ञानी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, अद्भुत युक्ति का परमेश्वर आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपकी करुणा में कभी कमी नहीं आती, आपकी दया में कभी कमी नहीं आती, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर, हमारे लिए परवाह करने वाला परमेश्वर, हम पर दया करने वाला परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपने हमें बचाया है, संभाला है, उद्धार दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। पहाड़ी पहाड़ों में ले चलता है ओ, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है।
ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में। आशा मेरे जीवन के हर पल में। ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में। आशा मेरे जीवन के हर पल में। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठाकर मैं कहूँ, प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठाकर मैं कहूँ, तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं। तेरे बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं। तेरे बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरी ही तरह मैं बनना चाहूं। तेरी ही हाथों में रहना चाहूं। तेरी ही तरह मैं बनना चाहूं। तेरी ही हाथों में रहना चाहूं। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठाकर मैं कहूँ, प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठाकर मैं कहूँ, हाथ उठाकर मैं कहूँ, हाथ उठाकर मैं कहूँ। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो सुंदर से स्तुति आराधना के लिए। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं और आज के वचनों की तरफ हम ध्यान करने वाले हैं। वो है हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट कब आती है। हम जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में रुकावट कब आती है। हम आज फिलहाल तो 2 पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं, फिर आगे चलकर प्रभु ने चाहा तो और कुछ और बातों को भी हम भविष्य में देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम पति पत्नी के बीच में जो होता है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। जो बाधाएं, रुकावटें आती है वो पहला देखने वाले हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 7 वचन। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। उद्धारकर्ता जीवितालु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। इन वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। हम इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, केवल सुनने वाले नहीं, सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। आइए प्रियजन, फिर एक बार इस वचन को पढ़ते हैं जी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। जीवन के वरदान के वारिस है, दोनों साथ में है। जैसा 4 चक्का या 6 चक्का गाड़ी होती है, कार या ट्रक होते हैं, उसके टायर अगर फंस जाता है, 2 टायर है जिससे पूरी गाड़ी चलती है, उसमें से अगर एक टायर फंस जाता है कीचड़ में, दलदल में,
तो दूसरा टायर बहुत घूमता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ती गाड़ी। उसी रीति से परमेश्वर का वचन कहता है आपको और मुझे जो वारिस बनाए गए, अनुग्रह के, जीवन के वारिस बनाए गए हैं, परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, और यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। प्रार्थना रुकने की एक सबसे बड़ी वजह है प्रियजनों, बहुत सारी है, उसमें से एक सबसे बड़ी है पति पत्नी के बीच की। अगर उनके बीच में अगर झगड़ा चल रहा है, दोनों अलग रह रहे हैं, या दोनों के अंदर कुछ ऐसी बातें हो रही है, तो उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, उनकी प्रार्थना दया के आसन तक नहीं जाती है। इसके लिए दोनों ने एक दूसरे को समझकर, क्योंकि वो दोनों चुने हुए पात्र हैं परमेश्वर के, जीवन के लिए परमेश्वर ने चुना है, तो उनमें जब एक मन का जब हो जाते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। ये सबसे पहला चीज है। दूसरी चीज की तरफ हम चलते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, और वो है भजन संहिता 133 अध्याय का 1 से लेकर हम 3 वचन तक पढ़ने वाले हैं। जी। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ओके, भाई लोग, ये परिवार के भी लोग हो गए, ये कलीसिया के भी लोग हो गए। अब भाई का मतलब सिर्फ भाई नहीं, भाई बहनों को, पूरी कलीसिया को एक मन का होकर रहना बहुत जरूरी है। जी। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। प्रियजनों, यहाँ पर ये दर्शा रहा है अभिषेक के बारे में। हारून का जो है मूसा का जो भाई था, उसका जो अभिषेक हुआ था तेल से, उसके समान है जब हम एक मन का होकर रहते हैं, जब हम सारे भाई बहन सब लोग मिलकर, घर के लोग, कलीसिया के लोग, एक मन का होकर रहते हैं। हमारी जो कम्युनिटी है, हम अगर एक होकर रहते हैं, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है प्रियजनों, क्योंकि प्रभु कहते हैं जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य मैं हूं। सो एक मन का होकर, एक होकर रहना। हम फिर से एक बार पहला वचन पढ़ेंगे 133 का। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल बस आपस में मिले रहे। कुछ लोग नाम के लिए ऊपर के ऊपर मिलते हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों को, जब आप प्रेज द लॉर्ड बोलते हो तो बस वो इतना ही हाथ मिलाते, इतना ही 2 या 3 उंगलियां मिलती, बस प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए वो तैयार ही नहीं है। कुछ लोग तो प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? आप अगर संगति में आए हैं, अगर आप परिवार में आए हैं, घर में आए हैं, हमारे अंदर प्रियजनों वो परमेश्वर की आग जल रही है, वो परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का वो आग जो है हमारे अंदर जल रहा है, तो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एकता में चलना है, एकता में चलना है। सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं सुनता है, जाने दीजिए, पर आप एकता में चलिए, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। इससे क्या होगा प्रियजनों? परमेश्वर का आशीर्वाद आता है। हम तीसरे वचन में पढ़ते हैं। जी। वह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। यहोवा ने वो सदा के जीवन की आशीष ठहराई। हेर्मोन यानी वो एक पहाड़ है जहां से ओस गिरती है, उसका ही नाम सियोन है। ठीक है, उस पहाड़ का भी नाम सियोन है। ये आपको व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 48 वचन में लिखा हो मिलेगा। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 48 वचन, ड्यूटरनोमी चैप्टर 4 वर्स 48। सो प्रियजनों, अब यहाँ पर जो है हेर्मोन जो है, यही सियोन है और इसके पर ओस गिरती है और ये नीचे उतर कर आता है। प्रियजनों, ओस का मतलब यह है शबनम। और आप जानते हैं कि कई आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते हैं, इवन एलोपैथी डॉक्टर भी बोलते हैं, जो बागीचे के अंदर सुबह में खाली पैर में चलना बहुत अच्छा है। उस शबनम गिरी रहती है, ओश गिरी रहती है, उसके पर चलने से शरीर को बहुत लाभ होता है, ऐसा उनका कहना है। मुझे नहीं मालूम, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। तो प्रियजनों, ये शबनम जो होती है, अगर कहीं भी सूखा गिरा हुआ है, बारिश नहीं आ रहा है, शबनम गिरती है, तो वहां पर उस एरिया के अंदर पानी की जरूरत नहीं है। ये इसमें जो पानी निकलता है वही पानी उस घास को या उस पेड़ पौधे को मिल जाता है और उसी पानी से वो फलता है। आप देखिए चट्टान के ऊपर
पहाड़ के ऊपर, बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर बहुत सारे पेड़ रहते हैं, हरा भरा पेड़ रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? तो उनको तो पानी कहाँ से आता होगा? शबनम गिरते हैं, शबनम का भी पानी, और शायद उनकी जो जड़ें हैं पानी को खोजते खोजते हुए मिट्टी तक गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर आज आशीष के बारे में कहता है, जब हम एक होकर रहते हैं, जब हम एक होकर रहते हैं, हम आशीष में चलते। जीवन का आशीष परमेश्वर का वचन कहता है। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय में प्रियजनों बड़ा सुंदर लिखा हुआ है। तू जहां जाएगा, नगर में जाएगा, तू आशीषित रहेगा। शहर में जाएगा, तू आशीषित रहेगा। तू किसी देश में जाएगा, तू आशीषित रहेगा। तेरे खाने पीने की वस्तुओं में आशीष रहेगी, तेरे घर में आशीष रहेगी, तेरा उठना तेरा बैठना आशीषित होगा। यानी हर चीज में आशीष दिखाई देती है। इसका मतलब यह है, अगर मेरा रिश्ता कहीं भी टूटा हुआ है, वो आशीष आना बंद हो जाएगा प्रियजनों। इसके लिए उसको बरकरार रखने के लिए हमें रिश्ता बना के रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरे किस काम का, इस व्यक्ति को तो मुझे जरूरत नहीं है। प्रियजनों, कौन सा व्यक्ति कब कहाँ काम आए इसका भरोसा नहीं है। अगर मैं सोचता हूं कि ये व्यक्ति तुच्छ है, ये व्यक्ति किसी काम का नहीं, बेकार है, कल उसी के मुझे पास जाना पड़ेगा, मदद के लिए हाथ जोड़ना पड़ेगा। पर अगर मैंने उनके साथ में रिश्ता रखा है तो मुझे मदद के लिए हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता है। आज प्रियजनों, पति पत्नी के बीच में और उसके बाद हमारे समाज के अंदर, हमारी कम्युनिटी में, हमारे कलीसिया के अंदर, परिवार के बीच में, पड़ोसियों के बीच में एक होना बहुत जरूरी है। एक होना बहुत जरूरी है। और जब हम एक होते हैं, परिवार या फिर हमारा कलीसिया है ना, हम या हमारी कम्युनिटी मसीह लोग, अगर हम एक होकर प्रार्थना करते हैं और प्रेम करते हैं, प्रियजनों, वहां पर प्रार्थना का उत्तर आता है, वहां पर परमेश्वर की आशीषों की वर्षा होता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पेतरुस 3 अध्याय उसका 12, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। परमेश्वर की आंखें धर्मियों के ऊपर, यानी जो मेल मिलाप में चलते हैं। और ऐसा भी लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, धन्य वे जो मेल मिलाप कराते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य। प्रभु को धन्यवाद। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जी फिर से एक बार, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो बुराई करते हैं उनके विरोध में खड़ा रहता है। प्रियजनों, आपने देखा होगा कि कई लोगों का प्यार बहुत अच्छी तरह से चलता है और फिर एक व्यक्ति आ जाता है और उनके अंदर फूट डालता है। आपको और मुझे ध्यान देने वाली बात है, शैतान ने कुछ लोगों को आपके और मेरे बीच में लाने की कोशिश करता है, और वो अपना एजेंडे को पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए आपको और मुझे प्रार्थना में रहना है। प्रियजनों, हमारा कोई भी इंसान शत्रु नहीं है। शत्रु तो वो शैतान है। पवित्र शास्त्र में भी लिखा है, कोई भी इंसान प्रियजनों हमारा शत्रु नहीं है। हमने उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको समझाना है। समझे तो ठीक है, नहीं समझे परमेश्वर के हवाले कर देना है। लेकिन किसी को भी आप अपना शत्रु मत समझिए। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 15 वचन में लिखा हुआ है। हमने क्षमा करना है। कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु नहीं है। अगर मैंने क्षमा नहीं किया और मैं मेल मिलाप में नहीं हूं प्रियजनों, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, मैं कहीं ना कहीं अटका हुआ हूं, आगे नहीं बढ़ रहा हूं, उसके पीछे की वजह मैं सबके साथ में सही तरीके से एक मन का होकर नहीं हूं। तो प्रियजनों, आप और मुझे परमेश्वर की ये बड़ी चेतावनी है। फिर से एक बार पढ़ लेंगे, पहला पेतरुस 3:12, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। उनके विरोध में रहता है परमेश्वर। सो प्रियजनों, मैं चाहता हूं आप और मैं फले फूले और बड़े, एकदम आशीषित हो जाए, और परमेश्वर की भी यही इच्छा है। भजन संहिता 92 का 12 में लिखा हुआ है, साम्स चैप्टर 92 वर्स 12,
धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे। धर्मी लोग खजूर की नाई। प्रियजनों, खजूर को अगर आप देखें तो खजूर जो होता है एक फल होता है और ऐसे स्थान पर होता है जहां पर उस पानी बहुत कम होता है या नहीं के बराबर है, वहां पर ये होता है। ये बड़ा मीठा होता है, इसके अंदर एक रस होता है। इस रस का बहुत सारी चीजें बनती, दवा भी बनती है, बहुत सारी बनते हैं और ये फल बहुत अच्छा है। ये जो व्यक्ति कमजोर है उसके लिए बल देता है। जिन औरतों का, जो औरतें जो पेट से है ना, प्रेग्नेंट है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। डिलीवरी के बाद भी ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें बहुत सारा चीज भरा हुआ रहता है और परमेश्वर ऐसा करता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन, फिर से एक बार, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन की देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। ओके, लेबनान का जो पेड़ हो, चाहे जो देवदार का जो पेड़ होता है, बहुत महंगा लकड़ा, बहुत ही महंगा लकड़ा आता है वो, उसके समान बढ़ते हैं और काफी बड़े लंबे लंबे होते हैं। वैसे बढ़ेंगे, परमेश्वर का वादा है, जब हम मेल मिलाप में रहेंगे। तो प्रियजनों, हमने दो चीजें देखी। सबसे पहले पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है, वरना उनके प्रार्थना अनसुनी होगी, प्रार्थना का उत्तर नहीं आने वाला है। दूसरा, भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, परिवार के अंदर, है ना, कलीसिया के अंदर मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हो रहा है, मैं बहुत कुछ खो रहा हूं। मैं अगर घमंड में, गर्व में आकर मैं अगर ये कर रहा हूं, विरोध कर रहा हूं, परमेश्वर मेरा विरोध करने वाला है। पर मैं नम्र और दीन हो जाता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है वो दिनों के ऊपर अनुग्रह करता है और अभिमानियों का सामना करता है। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे तय करना है, मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है। सब हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ हमारे हाथ में है। तो प्रियजनों, आइए हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से कहें, प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, मेरे जीवन में जो भी रुकावट है, बाधाएं हैं, आज उसको हटाना चाहता हूं मैं, और आप मेरी सहायता कीजिए। प्रियजनों, हमारा परमेश्वर जो प्रेमी है, दयालु है, विलंब से को करने वाला, अति करुणा हमें परमेश्वर है, उस परमेश्वर के पास आएंगे। प्रियजनों, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, उनके पास आए। वो कठोर नहीं है, प्रेमी परमेश्वर है। मैंने अनुभव किया है, काफी लोगों ने अनुभव किया है। आपने अगर अनुभव नहीं किया है, आज आपके लिए ये न्योता है। आइए उस प्रभु के पास। वो कहता है कि सारे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। प्रियजनों, इस संसार के अंदर चलते समय बहुत सारी तकलीफ और पीड़ाओं को आप झेल रहे हैं। अब समय उन बातों का समाप्त हो गया है। अब शुरू होता है आपका और मेरा आशीर्वाद का समय। सो आइए हम मेल मिलाप करें। अगर आप किसी से जाकर मेल मिलाप करना चाहते हैं, सामने वाला नहीं चाहते, छोड़ दीजिए। आपने आपका करते हुए का पालन किया है और परमेश्वर आपका हृदय देखता है और वो आपको आशीष दिए बिना रहने वाला नहीं है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। राजाओं के राजा प्रभु, हमने प्रभु जी शायद अपने परिवार में, पति पत्नी के बीच में, या कलीसिया में प्रभु जी, या आसपास में प्रभु, हमने मतभेद है प्रभु जी, या हम अभी भी कठोर हैं प्रभु जी, हमें नम्र और दीन बना प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है दिनों के ऊपर आप अनुग्रह करते हैं और अभिमानियों का सामना करते हैं। प्रभु, हम आपके सामने टिक नहीं पाएंगे प्रभु जी, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आते हैं प्रभु जी आपके पास, हमारे सारे अपराधियों को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु, और आपके पवित्र आसन के पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा आते हैं प्रभु जी। हमारा ताबा ले प्रभु जी, हमें चलाइए प्रभु जी। अब से लेकर हमारी वो आखिरी जो पल है, वो आखिरी जो सांस है,
तब तक प्रभु हम मेल मिलाप में रहें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो धन्य है वो मेल मिलाप करते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें ऐसा बनना है प्रभु जी, हमें आपकी सहायता की जरूरत है प्रभु। ओलाना दिए बिना देने वाले परमेश्वर, हम आते हैं आपके पास प्रभु, हम सभी का ताबा ले प्रभु जी, हम सभी को आप चलाइए पिता, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, आइए हम प्रार्थना समाप्त करें। इस समय भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाए, हाथों को ऊपर उठाए। इस समय अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह में जो जन्मदिन है वो 25 दिसंबर को, बस एक ही दिन है जो बर्थडे है, और वो है तृष्णा बरवा, इस बेटी का जन्मदिन है। पूजा चौहान, इस बेटी का जन्मदिन है, और साथ में लीजा पेरी, इस बहन का जन्मदिन है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनका भी जन्मदिन है, हमारे पास तो उसका रिकॉर्ड नहीं है, पर विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपने प्रभु जी हम तृष्णा को आपके हाथ में देते हैं, तृष्णा बरुआ को प्रभु जी, पूजा चौहान प्रभु जी, और प्रभु जी हम लीजा पेरिस बहन को आपके हाथ में देते हैं। सभी का ताबा लें, और विश्व भर में सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। शादी का सालगिरह जिनका, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। आप चलाइए प्रभु जी, इनके पर कृपा कीजिए प्रभु, और आने वाले कहर से इनको बचाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। पवित्रता में और आपके धार्मिकता में चलाइए, इन्हें आशीषों से भरपूर कर दीजिए प्रभु जी। जब तक नहीं मिला वो आशीषें वो प्राप्त करें, और उस प्रभु आपके वचनों में बढ़े प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। आप जो हमारे साथ में आज पहली बार यूट्यूब पे आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ साथ में आप जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके इतना शेयर कीजिए, जिससे कि परमेश्वर को गौरव महिमा मिले, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। प्रियजनों, हमारी कलीसिया पैसा नहीं मांगती है। हमारी कलीसिया बस यही चाहती है कि आप हमारा वीडियो को आगे बढ़ाइए। कोई एक व्यक्ति का भी जीवन में परिवर्तन आ गया, हमारी ये मिनिस्ट्री सफल है। सो प्रभु को धन्यवाद। हम बहुत मेहनत करते हैं इस सारी चीज़ों के लिए। हम बहुत सारे लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो पर्दे के पीछे हैं। सो यही मकसद है हमारा कि किसी एक व्यक्ति के भी जीवन में कार्य हो जाए। हम सफल हो गए, हमारी मेहनत सफल हो गए। अगर आप और भी देखना चाहते हैं मुझे, तो शुभ संदेश चैनल के ऊपर हर सोमवार के दिन स्वर्ग सुमन इस कार्यक्रम में मैं आता हूं। मेरे साथ में कई और परमेश्वर के दास लोग हैं, और वे लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आप आशीषित हो जाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु ने आशीष दे दी है। बस आपको और मुझे उससे ग्रहण करना है। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।